जय सिया राम जय जय राम। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विसारी। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। ध्रुवंशु दशरथ अजिर विहारी। राम चरण पंकज उर धरहु। लंका अचल राजु तुम करहु। ऋषि पुलस्ति जसु विमल मयंका। तेहि शशि महु जनि होहु कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है। उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा। देखो विचारि त्यागी मद मोहा। बसन हीन नहीं सोह सुरारी। सब भूषण भूषित बर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ विचार कर देखो हे देवताओं के शत्रु। सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई। जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन्ह सरितन नाही। बरसई गए पुनि तवहि सुखाई। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। सुनु दस कंठ कहूँ पन रोपी। विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोही। सकहिन राखी राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र का भजन करो। यद्यपि कही कपि अतिहित बानी। भगति विवेक बिरति नयसानी। बोला भी हंसी महा अभिमानी। मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर यानी व्यंग्य से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई खल तो ही। लागे से अधम सिखावन मोही। उल्टा होई कह हनुमाना। मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम मुझे शिक्षा देने वाला है। हनुमान जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम यानी बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना। बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये। सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुँचे। नाई शीस कर विनय बहुता। नीति विरोधन मारिय दूता। आन दंड कसु करिय गोसाई। सब ही कहा मंत्र भल भाई।
उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुन्नत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करी पठैय बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज यानी लौटा दिया जाए। कपि कै ममता पूछ पर, सब ही कहूँ समुझाई। तेल बोरी पट बाँधि पुनि, पावक देहु लगाई। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।